Good morning, dear students. Myself, Dr. Sarika Shahare, is going to teach you Engineering Mathematics 2. This is our third video lecture, right? So, in previous lecture, I explained partitioning method and I have taken few examples of matrix, right? So, here I take third example. So, find inverse of matrix by partitioning method. So see here matrix is 1 1 1 1 1 1 1 minus 4 1 1 minus 1 1 1 minus 1 1 1. So while doing partitioning, what we do, we draw one horizontal line after second row and one vertical line after second column, but necessary condition is determinant of a11 should be non-zero. तो अगर मैंने यहाँ पर पार्टीशन किया तो मेरा a11 क्या आएगा, दिस अपर मोस्ट 2 by 2 मैट्रिक्स इज नथिंग बट आवर a11. तो अगर मैंने इस कॉर्नर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 1, देन व्हाट हैपेंस, देन वी गेट 1 minus 1 that is equals to 0. और अगर मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर determinant of a11 is 0, then we interchange any two row or any two column. Okay, तो यहाँ पर डायरेक्ट पार्टीशन हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि a11 का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम, है ना. तो मैं यहाँ पर फर्स्ट रो और फोर्थ रो को इंटरचेंज करूंगी. तो R1 इंटरचेंज R4, ठीक है. तो अब अपना जो मैट्रिक्स रहेगा ये न्यू मैट्रिक्स रहेगा, है ना. तो मैं उसे न्यू नोटेशन यूज करूंगी. सो लेट n, है ना. अपना पहले का मैट्रिक्स क्या था? मैट्रिक्स A. अब नए मैट्रिक्स को हमने क्या नोमेनक्लेचर किया है? n. ओके, सो सिर्फ R1 को R4 से रिप्लेस करना है. सो यहाँ पर आएगा 1 minus 1 1 1, देन R2 R3 एज इट इज 1 1 minus 1 1, और R4 को हम R1 से रिप्लेस करेंगे, दैट इज 1 1 1. ओके, सो दिस इज आवर न्यू मैट्रिक्स. ओके, अब हम इसको पार्टीशन करेंगे, ठीक है. तो क्या करना है? आफ्टर सेकेंड रो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, आफ्टर सेकेंड कॉलम हॉरिजॉन्टल लाइन. और अगर आपने चेक किया, ये कोऑर्डिनेट जो a11 अपना सब मैट्रिक्स है ना, हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? दिस वन इज a11, this is a22, and this is a21 and a22. Okay, so a11, a12, a21 and a22, है ना. where अपना a11 क्या है? अब नए मैट्रिक्स में 1 minus 1 1 1, then a12 is this one, so 1 1 1 minus 4, है ना. बाद में a21 अपना a21 रहेगा 1 1 1 1, दिस सब मैट्रिक्स. एंड लास्टली दिस इज आवर a22 minus 1 1 1, राइट. अब यहाँ पर हम चेक करके देख सकते हैं, अगर मैंने a11 का डिटरमिनेंट निकाला तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा अपना मॉड ऑफ 1 minus 1 1 1, है ना. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया डायगोनल एलिमेंट्स का 1 माइनस 1 into -1 is -1, so we get 1 plus 1 that is equals to 2. so अब a11 क्या मिला है हमें? नॉन जीरो. इसका मतलब क्या है कि अब a11 इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी फाइंड आवर a11 इनवर्स. तो अपना a11 इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a11 इंटू एडजॉइंट ऑफ a11. ओके, तो अभी हमने डिटरमिनेंट निकाला है, कितना है? 2. ओके, सो 1 अपॉन 2 इंटू a11 का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक बताई है. क्या करना है? जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको इंटरचेंज करना है. तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया तो फिर से यहाँ पर आपको मिलेगा 1 1, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनकी क्या करनी है? साइन चेंज करनी है.
So -1 becomes +1 and this +1 becomes -1. This is our A11 inverse. Now next we find value of capital X, Y and Z. So our formula of capital X is क्या है अपना फॉर्मूला? और याद रखिए आपको ये सभी जितने भी मैंने 8 फॉर्मूलेज आपको दिए हैं, राइट, तो वो सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। सो अपना कैपिटल एक्स का फॉर्मूला क्या है? A11 इनवर्स इंटू A12। अब अपना A11 इनवर्स क्या है? 1/2 इंटू 1 1 माइनस 1 1 इंटू A12 क्या है अपना? A12 1 1 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अब हमें क्या करना है? तो 1/2 इंटू ये जो दो मैट्रिक्स है इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, रो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और उनकी एडिशन करनी है ना। सो 1 + 1 दैट इज 2, देन first row to second column, so 1 - 4 is -3, then second row to first column, so -1 + 1 0 है ना, then second row into second column, so you get -1 - 4 that is -5. this is our capital X. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जाएंगे? now we find value of Y. we have formula, क्या है Y का फॉर्मूला? A21 इंटू A11 इनवर्स। अब अपना A21 क्या है? A21 इज 1 1 1 1 इंटू अपना A11 इनवर्स इज 1/2 इंटू 1 1 माइनस 1 1। अब ये 1/2 कांस्टेंट टर्म है ना, मैट्रिक्स नहीं है तो हम इसको साइड में निकाल सकते हैं। सो 1/2 इंटू, अब क्या करेंगे हम? जो बचे हुए दो मैट्रिसेस है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। तो क्या करते हैं? देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सो 1 - 1 0, फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम 1 + 1 2, देन सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 - 1 अगेन 0, देन सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम वी गेट 1 + 1 दैट इज 2, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया y को तो हमें मिलेगा, देखिए 1/2 से हमने हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0 और 1/2 इंटू 2 रहेगा 1, फिर से 0 1, है ना। दिस इज आवर y एंड फोर्थली वी फाइंड वैल्यू ऑफ z। और अपना z का फॉर्मूला क्या है बताओ? A22 माइनस अपना फॉर्मूला है A21 इंटू कैपिटल X, है ना। फिर से हम इसमें A22 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो अपना A22 क्या है? A22 इज दिस मैट्रिक्स, राइट। सो A22 इज -1 1 1 1 माइनस, अब अपना A21 इज 1 1 1 1 इंटू कैपिटल X क्या है? अपना कैपिटल X इज 1/2 इंटू 2 - 3 0 - 5, है ना। अब क्या करेंगे हम? देखिए ये 1/2 कांस्टेंट है, इसे हम साइड में लिख सकते हैं और बाद में इन दोनों मैट्रिसेस का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो सी यहाँ पर हमें मिलेगा, सो z इज इक्वल्स टू, हाँ अपना A22 एज इट इज रहेगा -1 1 1 1 माइनस 1/2 हमने साइड में लिया और जो रिमेनिंग दो मैट्रिसेस है उनका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। सो देखिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा? 2 + 0 दैट इज 2, देन फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम मिलेगा -3 - 5, -3 - 5 इज -8, देन सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम रहेगा 2 + 0 दैट इज 2, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम आएगा -3 - 5 दैट इज -8, है ना। अब इन
इन दोनों मैट्रिसेस की हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन करने से पहले हम इस मैट्रिक्स को 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें देखिए क्या मिलेगा, -1 1 1 1 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट को, तो हमको मिलेगा 1 - 4 1 - 4। नाउ सब्ट्रैक्शन, सो z इज इक्वल्स टू -1 - 1 दैट इज -2, एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, राइट। देन 1 - -4, so we get 1 + 4 that is 5, then 1 - 1 0 and 1 - -4 that is again 5. So this is our z. अब z फाइंड करने के बाद हम क्या निकालते हैं, z इनवर्स, है ना। तो यहाँ पर z कौन सा मैट्रिक्स है, 2/2 मैट्रिक्स है, तो उसके इनवर्स के लिए हम फिर से एडजॉइंट मेथड यूज करेंगे, है ना। सो z इनवर्स रहेगा अपना 1 डिटरमिनेंट ऑफ z इनटू एडजॉइंट ऑफ z विच इज इक्वल्स टू 1 अगर मैंने z का डिटरमिनेंट निकाला तो देखिए हमें क्या मिलेगा, -2 × 5 कितना रहेगा, -10, माइनस 0 × 5 इज 0, है ना। तो इसका डिटरमिनेंट आएगा -10, राइट। सो 1/-10 इनटू इसके एडजॉइंट के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे, सो 5 - 2, जो बचे हुए दो एलिमेंट्स है उनकी साइन चेंज करेंगे, है ना। सो दिस इज आर z इनवर्स। अगर आप 1/10 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो फिर एज इट इज रख सकते हैं, ओके। अब z इनवर्स मिलने के बाद हम फाइंड करने जा रहे हैं सब पार्टीशंस B22, B12, B21 एंड B11, राइट। तो अपना B22 रहेगा, सो फिफ्थ फॉर्मूला अपना B22 क्या है, इसका फॉर्मूला z इनवर्स, और ऑलरेडी हमने फाइंड किया है z इनवर्स, सो इट इज -1/10 इंटू 5 - 5 0 - 2, है ना। अब इसके बाद में हम निकालेंगे सिक्स्थ फॉर्मूला B12, और B12 का फॉर्मूला है x इंटू z इनवर्स। क्या है फॉर्मूला, x इंटू z इनवर्स। नाउ आवर x इज 1/2 इंटू 2 - 3 0 - 5, है ना, इंटू z इनवर्स की वैल्यू क्या है अपनी, -1/10। हाँ, हियर फॉर्मूला ऑफ B12 क्या है अपना, B12 इज -x इंटू z इनवर्स, माइनस साइन भी है यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। सो हियर वी टेक माइनस साइन, हाँ। देन वैल्यू ऑफ z इनवर्स इज -1/10 इंटू अपना मैट्रिक्स है 5 - 5 0 - 2, है ना। अब क्या करेंगे हम, जितने भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है, कौन से कॉन्स्टेंट्स आपको दिख रहे हैं, तो ये -1/2 एंड दूसरा है -1/10। अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो देखिए हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड 1/2 इंटू 1/10 इज 1/20, है ना। नाउ वी मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, है ना। सो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम यूज अस 10 + 0 that is 10. First row into second column that is -10 + 6. -10 + 6 is -4. Now second row into first column, so 0 + 0 that is 0. Second row into second column is 0 + 10 that is only 10. Okay, so this is B12. अब अगली स्टेप में हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, B21। फॉर्मूला क्या है B21 का, B21 इज -z इनवर्स इंटू y, है ना। सो माइनस ऑफ, नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ z इनवर्स। अपना z इनवर्स क्या है, -1/10 इंटू 5 - 5 0 - 2, है ना, इंटू y, वैल्यू ऑफ y, अपना y कितना आया है 0 1 0 1,
0 1 0 1। ठीक है, अब माइनस ऑफ माइनस बिकम्स +1/10 और इन दोनों मैट्रिसेस का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपना B21 आएगा। सो B21 इज इक्वल्स टू दिस 1/10 into multiplication of these two matrices. So first row into first column, 0 plus 0, that is 0. Again, first row into second column gives us 5 minus 5. 5 minus 5, 0. Then second row into first column gives us 0. Second row into second column, that is 0 minus 2 is minus 2. So this is B21, and lastly we find value of B11, है ना। B11 अपना सबसे लास्ट वाला पार्टीशन है ना, और इसका फॉर्मूला है A11 इनवर्स माइनस, फॉर्मूले केयरफुली आपको लर्न करने हैं। तो फॉर्मूला इज X इंटू B21। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, A11 इनवर्स माइनस X इंटू B21 इक्वल्स टू, अब हम A11 इनवर्स की वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं। तो अपना A11 इनवर्स क्या था, 1/2 इंटू A11 इनवर्स था अपना 1 1 माइनस 1 1, है ना। हमने इनिशियली A11 इनवर्स फाइंड किया था माइनस, अब x की वैल्यू हम पुटअप करने जा रहे हैं। तो अपना x है 1/2 इंटू 2 माइनस 3 0 माइनस 5, है ना, इंटू B21। अपना B21 क्या है, B21, तो दिस इज नेक्स्ट लाइन पर लिखती हूँ। A11 इनवर्स क्या है अपना 1/2 इंटू 1 1 माइनस 1 1 माइनस कैपिटल X की वैल्यू है 1/2 इंटू 2 माइनस 3 0 माइनस 5। ओके, यहाँ से मैं रब करती हूँ, मुझे थोड़ी सी स्पेस कम पड़ी यहाँ पर। ठीक है, दिस इज X इंटू, अब कौन सी वैल्यू पुटअप करने की बाकी है, B21। अपना B21 क्या मिला है हमें, 1/10 इंटू 0 0 0 माइनस 2। यहाँ पर आपको एक बात समझ में आई होगी कि आपने पिछले स्टेप्स में जितने भी कैलकुलेशंस किए हैं वो उन सभी वैल्यूज का हमें आगे इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि हमने A11 इनिशियली फाइंड किया था, B21 भी फाइंड किया हुआ था, X भी फाइंड किया हुआ था। इसलिए व्हाइल डूइंग कैलकुलेशंस बी केयरफुल, अगर एक भी वैल्यू गलत होती है तो आगे की सभी वैल्यूज आपकी गलत होगी। ओके, सो टेक केयर ऑफ दिस कैलकुलेशन। ओके, सो इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे हम, पहले तो ये वाली टर्म हमें सिंप्लीफाई करनी है, राइट। तो 1/2 इंटू 1/10 कितना आएगा, 1/20। तो 1/2 इंटू 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1/20। अब क्या करेंगे हम आगे में, ये जो दो मैट्रिसेस है इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम मिलेगा 0, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम रहेगा 6, देन सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम रहेगा 0 एंड सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम रहेगा 10, है ना। अब इन दोनों मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कोएफिशिएंट है 1/2 और सेकेंड मैट्रिक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1/20। जब इनके साथ वाले कोएफिशिएंट सेम रहेंगे तभी जाके ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब ये कोएफिशिएंट सेम कैसे बनेंगे, तो इन कोएफिशिएंट्स को सेम करने के लिए या तो फिर इसको 2 बनाने की कोशिश करेंगे या तो फिर इसको 20 करने की कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ पर अगर मुझे 20 करना है, 1/2 को अगर मुझे 1/20 के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10, है ना। और अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा 10/20, है ना। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1/20 मैट्रिक्स के बाहर निकालूंगी और जो बचा हुआ 10 है उससे मैं क्या करूँगी, मैट्रिक्स के
हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगी। ये स्टेप केयरफुली करनी है। ये सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब इनके कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आया ध्यान में? तो इसे 1/20 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड किया, है ना। सो दैट हियर आई गेट, देखिए फिर यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ मैंने यहाँ पर 1/20 लिया है और न्यूमरेटर का जो 10 था उससे हम हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये अभी अपना मैट्रिक्स बन जाएगा 10 10 -10 10, राइट। और यहाँ पर रहेगा 1/20 0 6 0 10, है ना। अब हम 1/20 इजीली कॉमन ले सकते हैं। 1/20 कॉमन लेने के बाद हम इजीली इन दोनों मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब देखिए इनकी सब्ट्रैक्शन क्या आएगी, ये 1/20 तो मैंने बाहर निकाल लिया है। अब एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन करते हैं। 10 - 0 10 10 - 6 4 -10 - 0 that is -10 and 10 - 10 that is 0, है ना। तो ये हमें कौन सी सब मैट्रिक्स की वैल्यू मिली है, दिस इज आवर B11, राइट। एंड फाइनली वी राइट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, बट अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स A, है ना। और हमें क्या फाइंड करना है, A इनवर्स। बट अपना जो ओरिजिनल A था उसमें डिटरमिनेंट ऑफ A11 क्या था, 0, है ना। तो A11 डिटरमिनेंट ऑफ A11 0 होने के कारण हमने क्या किया, हमने R1 और R4 को इंटरचेंज किया और इंटरचेंज करने के बाद हमें नया मैट्रिक्स मिला, है ना। तो हमने उस नए मैट्रिक्स को क्या नाम दिया था, M। तो यहाँ पर हमने कौन से मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया है, M का इनवर्स फाइंड किया है, जो कि अपना न्यू मैट्रिक्स है ना। और मैंने प्रोसीजर में ऑलरेडी आपको बताया है, अगर आपने इनिशियली रो इंटरचेंज किए हैं तो फाइनल आंसर में क्या करना है, करस्पॉन्डिंग कॉलम इंटरचेंज करने हैं, राइट। तो पहले हम क्या लिखेंगे, M इनवर्स। तो अपना M इनवर्स रहेगा, M इनवर्स इज B11 B12 B21 एंड B22 इक्वल्स टू। अब एक बार अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो देखिए अपना B11 में यहाँ पर कौन सी टर्म कॉमन दिख रही है, 1/20। अब B12 देखिए, B12 में भी हमें 1/20 कॉमन दिख रहा है। देन B22 में हमें सिर्फ यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1/10। तो हम इसको 1/20 बना सकते हैं क्या, यस। आइदर इसको 1/20 बनाओ या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ पर B21 में 1/10 कॉमन है ना। तो इन सभी सब मैट्रिसेस के बाहर एक कॉमन टर्म होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर B11 में 1/20 है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1/10 इंटू, है ना। इसमें जो 1/2 है इससे हम हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 2 -5 0। क्या किया हमने, सिर्फ इस मैट्रिक्स से मैंने 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आएगा 2/20 दैट इज 1/10, है ना। तो ये क्या है अपना B11, और B11 मैट्रिक्स के बाहर कौन सा कांस्टेंट टर्म है, 1/10। तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स के बाहर 1/10 कॉमन लेती हूँ, ठीक है। अब B11 लिखना है 5 2 -5 0, ओके। अब B12 की तरफ हम मुड़ते हैं, देखिए। सो B12 में कौन सी टर्म कॉमन दिख रही है, यहाँ पर कांस्टेंट दिख रही है 1/20। फिर से सेम, अगर मैंने इस मैट्रिक्स से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आएगा 2/20 दैट इज 1/10। देखिए 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 5 - 2 0 5, है ना। और ये कौन सा मैट्रिक्स है, B12, क्या है ये, B12। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने 1/10 मैट्रिक्स के बाहर निकाला है, तो मैट्रिक्स के अंदर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 5 - 2 0 5, है ना। अब अगला कौन सा मैट्रिक्स लिखना है, B21। देखिए B21, ये अपना B21
B21 में ऑलरेडी 1/10 बाहर है, तो कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो मैट्रिक्स हम लिखने जा रहे हैं 0 0 0 -2, है ना। और आखिरी में कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे हम, B22। देखिए एक बार B22 के बाहर कौन सा कांस्टेंट दिख रहा है आपको, -1/10, लेकिन हमने मैट्रिक्स से सिर्फ 1/10 निकाला है। इसका मतलब क्या, कि हमें नेगेटिव साइन से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, -5 देन 0 2, है ना। और ये अपना कौन सा मैट्रिक्स है, M इनवर्स। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, A इनवर्स, है ना। तो M इनवर्स से A इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें मैट्रिक्स A से M इनवर्स मिलने के लिए हमने क्या किया था, R1 को R4 के साथ इंटरचेंज किया था, है ना। अब M इनवर्स से A इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, करस्पॉन्डिंग कॉलम्स इंटरचेंज करने हैं। मतलब हमें क्या करना है, C1 और C4 इंटरचेंज करने हैं, ठीक है। नाउ C1 इंटरचेंज C4 करने के बाद हमें कौन सा इनवर्स मिलेगा, A इनवर्स। सो A इनवर्स आएगा 1/10 इंटू, देखिए अब C1 को हम C4 से रिप्लेस करेंगे, सो वी गेट -2 5 5 2, then C2 as it is, that is 2 0 0 -2, C3 5 0 -5 0, एंड अपना C4 को हम रिप्लेस करेंगे C1 से, that is 5 -5 0 0. So this is required inverse. Okay, so in this way we apply partitioning method to find inverse. Okay. Now I take fourth example of partitioning. So this is our given matrix. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में A11 का डिटरमिनेंट चेक करते हैं। और A11 मतलब कौन सा मैट्रिक्स होता है, जो लेफ्ट साइड का अपर मोस्ट 2/2 कॉर्नर है, जो पहले ये 4 एलिमेंट्स है, ये क्या होते हैं अपने A11। तो सबसे पहले चेक करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ A11 0 है कि नॉन जीरो। हमें क्या चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू। देखिए यहाँ पर अपना A11 क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट 0 -sin अल्फा 0 cos अल्फा, है ना। अब इसका डिटरमिनेंट आपको मिलेगा 0 -0, दैट इज 0। तो अगर A11 का डिटरमिनेंट 0 है तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो रो या तो फिर कॉलम इंटरचेंज करते हैं, है ना। पिछले एग्जांपल में मैंने रो चेंज किए थे, आप दूसरे भी कॉलम्स भी इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन इंटरचेंज करने के वक्त हमें क्या लेनी है कि डिटरमिनेंट ऑफ A11 मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब मैं यहाँ पर अगर मैंने C1 और C3 इंटरचेंज किए तो मुझे नॉन जीरो A11 मिल सकता है ना। तो C1 इंटरचेंज C3। अब इंटरचेंज करने के बाद नया मैट्रिक्स आएगा, उसको नाम दिया हमने M। देखिए अब C1 की जगह पर C3 लिखना है, cos अल्फा sin अल्फा 0, मिडल रो एज इट इज, और C3 को इंटरचेंज करना है C1 से, है ना। तो ये हो गया अपना न्यू मैट्रिक्स। अब हम इसमें पार्टीशनिंग करेंगे। सो आफ्टर सेकेंड रो आफ्टर सेकेंड कॉलम, इसको हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं A11 A12 A21 एंड A22, वेयर अपना A11 क्या है, A11 इज cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। देन A12 है अपना कॉलम मैट्रिक्स 0 0, उसके बाद में A21 क्या रहेगा, अपना रो मैट्रिक्स 0 0, एंड A22 है सिंगलटन मैट्रिक्स 1, है ना। अब हम चेक करने जा रहे हैं A11 का डिटरमिनेंट। ऑलरेडी हमने रफ में चेक करके देखा है ना, लेकिन यहाँ पर हमें फिर से कैलकुलेट करना है। तो डिटरमिनेंट क्या रहेगा अपना, मॉड ऑफ cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, सो माइनस माइनस बिकम्स
प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, है ना। सो डिटरमिनेंट ऑफ a11 क्या बनेगा अपना 1, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम a11 का इनवर्स निकाल सकते हैं, यस। सो a11 इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये डिटरमिनेंट 0 आता है तो डिटरमिनेंट इनवर्स ऑफ a11 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अपनी फर्स्ट स्टेप है a11 इनवर्स, दैट इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू इट्स एडजॉइंट, है ना। और अपना डिटरमिनेंट कितना आया है 1, सो 1 अपॉन 1 इनटू उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे हम, डायगोनल एलिमेंट से इंटरचेंज करने हैं। उसके बाद में जो बचे हुए एलिमेंट्स है उनकी साइन चेंज करनी है, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव साइन और यहाँ पर निगेटिव साइन, है ना। सो पॉजिटिव साइन अल्फा और यहाँ पर आएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। अब a11 निकालने के बाद हम निकालते हैं x, तो अपना x का फॉर्मूला है a11 इनवर्स इंटू a12। a11 इनवर्स क्या है अपना cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा इंटू a12 क्या है कॉलम मैट्रिक्स 0 0। सो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसके ऑर्डर मिलेगी हमें 2/1, है ना, 2/1। सो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 + 0 is 0, देन अगेन सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम अगेन वी गेट 0। तो x क्या मिला है हमें कॉलम मैट्रिक्स 0 0। अब देखिए हम y निकालेंगे, y का फॉर्मूला है a21 इंटू a11 इनवर्स। a21 क्या है अपना, a21 इज रो मैट्रिक्स 0 0 इंटू a11 इनवर्स है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2, सेकेंड मैट्रिक्स की है 2/2, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा आपको 1/2 ऑर्डर का मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा रो मैट्रिक्स, है ना। अब देखिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 + 0 दैट इज 0। नाउ फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम अगेन आपको क्या मिलेगा 0, ठीक है। देखिए फिर से y भी क्या मिला है हमें 0 0, रो मैट्रिक्स 0 0। और फोर्थ स्टेप z फाइंड करना है, अपना z का फॉर्मूला है a21 इंटू कैपिटल x, है ना। अब a21 क्या है, a21 इज रो मैट्रिक्स 0 0 इंटू अपना कैपिटल X क्या है कॉलम मैट्रिक्स 0 0, है ना। सॉरी यहाँ पर अपना z का फॉर्मूला क्या है a22 माइनस a21 इंटू कैपिटल X, है ना। अब अपना a22 क्या है 1/1 मैट्रिक्स 1 माइनस a21 है अपना रो मैट्रिक्स 0 0 इंटू कैपिटल X है कॉलम मैट्रिक्स 0 0, है ना। सो z इक्वल्स टू दिस 1 माइनस, अब इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन आएगा सिंपली 1/1 मैट्रिक्स 0। So our z is equals to 1 minus 0 that is 1। देखिए अब z अपना 1/1 मैट्रिक्स है तो z इनवर्स क्या आएगा 1/1 मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है ऑलवेज उसका रेसिप्रोकल, तो z इनवर्स क्या आएगा 1 का रेसिप्रोकल, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है अगेन 1, है ना। तो z इनवर्स इज आल्सो इक्वल्स टू 1, और इसको हमने सिंपली 1 भी लिखा, ये मैट्रिक्स साइन रिमूव भी की तो भी चलेगा बिकॉज इट इज 1/1 मैट्रिक्स, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे अपने सब मैट्रिसेस फाइंड करेंगे। तो अपना b22 क्या होता है z इनवर्स, और हमने ऑलरेडी इसकी वैल्यू फाइंड की है, क्या मिला है हमें सिंगलटन मैट्रिक्स 1, है ना। अब सिक्स्थ फॉर्मूला वी फाइंड b1
2। B12 का फॉर्मूला होता है माइनस x इंटू जेड इनवर्स। तो माइनस x क्या है अपना कॉलम मैट्रिक्स 0 0 इंटू जेड इनवर्स है अपना सिंगलटन मैट्रिक्स 1, या तो फिर हम इसको सिंपली 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस मैट्रिक्स को अगर मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया देन अगेन विल गेट कॉलम मैट्रिक्स 0 0। नाउ वी फाइंड B21 और अपना B21 का फॉर्मूला क्या है, B21 है माइनस जेड इनवर्स इंटू y, दैट इज माइनस ऑफ जेड इनवर्स से अपना 1/1 मैट्रिक्स 1, या तो फिर हमने उसको सिंपली 1 भी लिखा तो भी चलेगा, इंटू y क्या है अपना रो मैट्रिक्स 0 0। तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन विल गेट रो मैट्रिक्स 0 0, है ना। दिस इज आवर 7th वैल्यू। नाउ वी फाइंड लास्ट वैल्यू दैट इज B11। फॉर्मूले केयरफुली लर्न करने हैं। अपना B11 का फॉर्मूला है A11 इनवर्स माइनस x इंटू B21, है ना। अब अपना A11 इनवर्स का फॉर्मूला A11 इनवर्स की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू A11 इनवर्स है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस कैपिटल x की वैल्यू है कॉलम मैट्रिक्स 0 0 इंटू B21 की वैल्यू हमें क्या मिली है रो मैट्रिक्स 0 0 इक्वल्स टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आएगा 2/2 मैट्रिक्स 0 0 0 0। और इनकी अगर सब्ट्रैक्शन की हमने देन वी गेट B11 इक्वल्स टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, है ना। तो हमें सभी सब मैट्रिसेस मिल चुके हैं। अब हम इनवर्स फाइंड करेंगे, लेकिन हमने इनिशियली रो इंटरचेंज किए थे, सॉरी कॉलम इंटरचेंज किए थे C1 एंड C3। उसके बाद हमें जो नया मैट्रिक्स मिला था उसको हमने क्या नॉमेनक्लेचर किया था M। अब हमें यहाँ पर मिलेगा M इनवर्स दैट इज B11 B12 B21 एंड B22, है ना। अब सभी सब मैट्रिसेस को इंक्लूड करना है। सो B11 इज cos अल्फा। हाँ, और एक बात का ख्याल रखिए, यहाँ पर अगर आपने सभी सब मैट्रिसेस ऑब्जर्व किए कोई भी टर्म कॉमन में नहीं है, देयर इज ओनली मैट्रिक्स, है ना। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में जैसे 1/10 की एडजस्टमेंट की थी, यहाँ पर वैसे एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो B11 इज cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है, इंटू सॉरी। और नेक्स्ट पार्टीशन क्या है अपना B12 क्या मिला है कॉलम मैट्रिक्स 0 0। देन B21 क्या है अपना रो मैट्रिक्स 0 0 और B22 है अपना सिंगलटन मैट्रिक्स 1, है ना। अब ये क्या है M इनवर्स। अब A इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियली हमने क्या इंटरचेंज किया था C1 एंड C3। फाइनली क्या करेंगे करस्पॉन्डिंग रोज इंटरचेंज करेंगे, मतलब R1 एंड R3 को हम इंटरचेंज करेंगे, ओके। एंड हेंस वी गेट रिक्वायर्ड इनवर्स, मतलब A का हमें इनवर्स मिलेगा, है ना। सो A इनवर्स इज इक्वल्स टू, सो R1 को मैं R3 से रिप्लेस करती हूँ तो मुझे मिलेगा 0 0 1। R2 एज इट इज माइनस साइन अल्फा cos अल्फा 0 और लास्ट रो आएगा cos अल्फा sin अल्फा 0। So this is our required inverse. Okay, so in this way we find inverse by using partitioning method. Okay. तो इसके बाद आपको ये 3 एग्जाम्पल्स होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर आपने देखा होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ A11 नॉन जीरो है ना। ऑब्जर्वेशन से ही हम सब ये कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ऑब्जर्वेशन से ही पता चलता है कि A11 का डिटरमिनेंट क्या है 3 - 4 दैट इज -1 नॉन जीरो। तो इसमें कोई भी रो या कॉलम इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा तो इसमें A11 का डिटर्मिनेंट आएगा 2 माइनस 1 नॉन जीरो, सो इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। अब अगला एग्जांपल अगर आपने देखा तो दिस इज आवर A11 और इसका डिटर्मिनेंट आएगा 3 माइनस 3 जीरो। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी दो रो या तो फिर दो कॉलम्स इंटरचेंज करो सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A11 बिकम्स नॉन जीरो। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि मैंने R1 R3 इंटरचेंज किए तो आपको भी यही चेंज करने हैं। यू मे इंटरचेंज अनदर कॉलम और रो, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद जो भी डिटर्मिनेंट ऑफ A11 मिलेगा वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ओके, with this I hope you all understood this method, partitioning method. So in our next video we start our next topic, that is rank and rank nullity theorem. Okay, so thank you very much and I hope आप होमवर्क के एग्जाम्पल्स अपने नोटबुक में सॉल्व करोगे, ठीक है। सो वी डिस्कस अबाउट दिस इन आवर गूगल मीट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।